कल बहुत महान अशोका के शिक्षा नीति और उसके बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर सुना। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। तो महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के आप सभी लोग प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। आप सभी लोगों को मैं यह सोचता हूं कि आप भी ट्रेनर है और वाकई आप सभी लोग ट्रेनर है। अब हमारी प्रक्रिया शुरू है, प्रेजेंटेशन कैसा बेहतरीन हो जाए। तो इसलिए हमने दिन ब दिन हमारी प्रेजेंटेशन में इजाफा करना है, उसको क्वालिटेटिव बनाना है ताकि प्रेजेंटेशन टेक्निकली बहुत अच्छा रहे, समझ में आए, पॉइंट अपना प्रूव करे। तो इसके लिए मैंने आज यह बहुत चेष्टा की थी, एक पीपीटी बनाई थी, मगर कुछ टेक्निकल वजह से थोड़े हम लोग जानते अनजानते हैं, तो इसके लिए वो पीपीटी का बात बाजू में रह गया। इसके लिए छोटा सा समय लगा। इसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ तथा मैं अपना प्रेजेंटेशन व्यक्त करता हूँ। तो साथियों, मेरा जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशनल कंसेप्ट्स ऑफ मेडिवल साइंस एंड महात्मा फुले जी। बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा पीरियड है और इसके साथ साथ थोड़ा सा कठिन भी है। मैंने कोशिश की, आजकल इंटरनेट वगैरह है, विकिपीडिया है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। किताबें हैं पहले लिए हुए, तो इसके सहारे मैंने प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मेरे पॉइंट आपको समझाने की। तो आप देखेंगे और चेष्टा करेंगे कि आप अच्छी तरह से इसको समझ लें। तो सहकारियों, यह जो मेरी आवाज आ रही है सबको बराबर बरोबर और सुनाई भी दे रहे? नहीं, आवाज सही है सर, बिल्कुल आवाज सही है, नो प्रॉब्लम। और मेरा फोटो भी सुनाई दे रहा है? थोड़ा ऊंचा हुआ, थोड़ा नीचे हुआ होगा। हाँ, नहीं कैमरा थोड़ा तो सही करो साथियों, आप। हाँ बिल्कुल सही है, अब सही है सर, अब सही है। ओके सर, अब सही है जी। हाँ हाँ। तो पहले कड़ी में जो मेडिवल पीरियड है, तो मेडिवल पीरियड ये 6ठी सेंचुरी से लेके अर्ली 19th सेंचुरी तक इंडिया में माना गया है। तो इसमें हमारे बहुजनों के जो संत है वो सबसे महत्वपूर्ण और अहम संत है जो संत रविदास जी हैं। तो संत रविदास जी के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, मगर मेरा जो विषय है उसके कारण उन पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। हम पहले ही कह चुके हैं, आज भी मैं कहता हूं कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो मैंने बनाया है, यह कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। इसमें इजाफा कर सकता है, आप इसमें एडिशन कर सकता है, आपको लगता है इसमें डिलीशन किया जाए तो भी कर सकते हैं, और रीजन देकर आप इसमें इजाफा भी कर सकते हैं। कुछ
चीजें बहुत छूट जाएगी, क्योंकि इतने बड़े महान संत का जीवन चरित्र हम लोग 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में कवर नहीं कर सकते, आपको भी पता है। तो इसी कारण हम लोग इसको शॉर्ट में ही सही इसका ग्रहण करेंगे। अब संत रविदास जी ये महापुरुषों, चुनिंदा महापुरुषों में से एक है, जिन्होंने अपनी रूहानी वचनों से सारे संसार को एकता, भाईचारा पर जोर दिया। यह शायद अकेले संत है जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ मोर्चा निकाला, जातिवाद को मिटाकर समता, स्वातंत्र्य और बंधुता के ऊपर समाज निर्माण के लिए उन्होंने हर एक जगह पे अपने दोहे बोलते हैं, उनके कविताएं बोलते हैं, उनकी फिलोसफी है, उसके बारे में उन्होंने वो किया है, या इन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे फेमस ऐसा चाहूं राजमय जहां सबन को मिले अन्न, तो यह भी बहुत फेमस है। अब की महामारी में जो कोरोना के चल रहे, इसमें हमें पता चलता है कि यह बहुत जरूरी था। आज संत रविदास जी का कथन जो है, कहना जो है, यह आज बहुत लागू होता है, क्योंकि हमारे बहुजनों के लोग, बहुजनों की पॉपुलेशन जो है वो बहुत बहुत इस बारे में प्रभावित हो गई। आप सभी लोग जानते हैं, शहरों में गली कुचे में रहकर हमारे लोग बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे। कोरोना के मारे जब वापस आना हुआ तो 1200, 1,500, 2,000, 2,000 किलोमीटर चलकर अपने अपने घरों में आए, भूखे प्यासे। तब यहाँ संत रविदास जी की हमें याद आने से नहीं चुकते, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि हमें सभी को अन्न मिलना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं 1377 में वाराणसी, दिल्ली सल्तनत में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 15 से 27 को हुई। यह सचमुच एक महापुरुष थे, क्योंकि इनकी जिंदगी बहुत बड़ी लंबी और बहुत बड़ी कामयाब रही। 151 साल जिए, 151 ईयर संत रविदास जी जिए, कार्य करते रहे और कुशल रहे। तो इसके लिए वो बहुत परिपूर्ण संत थे। उनके डाइट कंट्रोल है, उनका एक्सरसाइज, उनका शरीर रखा रखाव, यह सचमुच देखने लायक है। मगर उस जमाने में आज के जैसा बिल्कुल इंटरनेट नहीं था, लिखाई पढ़ाई नहीं थी, कागज का खोज लग गई थी, मगर ज्यादा लिखाई पढ़ाई, प्रिंटिंग वगैरह यह इतने एडवांस न होने के कारण उनका जो इतिहास है, उनकी जो अचीवमेंट है, वह ज्यादा लिखकर रख नहीं सके, ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं हो सका इस बारे में। नहीं तो आज लिटरेचर उनका लाखों पेज में रहता था और उसका लाभ हमें मिल जाता था। फिर भी उन्होंने जो कविता रची है, उन्होंने जो पंक्तियां रची है और इन्होंने जो उपदेश दिया है, उसको अभी भी मुखोद्गत करके लोगों ने अपने अपने तरीके से पेपर पे उतारा और उसको हमारे तक आज पहुंचाया है। तो
आप सभी लोग जानते हैं संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया तथा उनका समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे। यह तो सभी संतों की क्वालिटीज है, सभी संतों के यह गुण है। आप लोग जानते हैं कि संत मन से, दिल से और उनकी कार्य प्रणाली से परोपकारी रहते हैं। दूसरों को ज्यादा से ज्यादा मदद करना हमारा जो महाराज कांशीराम जी का स्कूल ऑफ थिंकिंग का जो कोऑपरेशन सब्जेक्ट है, इसमें ये बिल्कुल बैठता है। और कोऑपरेशन का, परोपकार का, लोगों को मदद करने का जो सिलसिला है, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने पहले से ही अपनाया है। आप सभी लोगों को बताना यह जरूरी है कि मैं जब सर्च कर रहा था तो 100 के ऊपर संत है, मगर बहुजन समाज के और हमें उनकी फिलॉसफी, वक्तव्य का फायदा होने वाले कम है। तो इसके लिए हमने बहुत कम संतों को चुना है जो बहुजनवादी थे, जो समता, स्वातंत्र्य और बंधुता पर आधारित समाज का निर्माण चाहते थे। इस तरह से स्वभाव के, बहुत अच्छे स्वभाव के हमारे संत गुरु रविदास जी थे। महाराष्ट्र में उनको रोहिदास भी कहा जाता है, कई जगह पे अपभ्रंश होके रैदास भी कहा जाता है, मगर ये सभी एक ही नाम से पूरे जाने जाते हैं। तथा वो उनका छोटी छोटी घटनाओं में उनका वचन पालन संबंधी वो बहुत गुणों का उनका पता चलता था। और संत रविदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। जो ईश्वर भक्ति है या ये जो विवाद है, उसमें कोई दम नहीं है, उसमें सारहीन है, यह बताने की उन्होंने चेष्टा की। अब उनका जो एजुकेशन था, तो मुझे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने भी उस जमाने में उनकी शिक्षा है, उनका वचन है, उनका ज्ञान है, उनकी डायरेक्शन है, उसको टूल के रूप में लोगों को समझाने की चेष्टा की। जैसा मैं उनके दोहे में पढ़ा, उनकी पंक्तियां बहुत अभी भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उनका सार ऐसा था कि वो भगवान को बोलते हैं कि मैं आपको ये पानी कैसे चढ़ाऊं, मैं ये आपको दूध कैसे चढ़ाऊं, मैं ये आपको फूल कैसे चढ़ाऊं। तो वो कहते हैं, जो मैं आपको फूल चढ़ाने के लिए सोच रहा हूं, उसको भ्रमर, भ्रमर मतलब भूंगा, भौरा, भौरा, जो उसने उसके ऊपर बैठकर उसको दूषित कर दिया। अब पानी जो है, वो पानी भी मैं आपको चढ़ा नहीं सकता है आपकी पूजा के लिए, क्योंकि उसमें मीन मतलब मछली घूम गई है, तो वो भी पानी दूषित हो गया है। तो इस तरह से उन्होंने यह बहुजन समाज को यह बताया है कि ये जो पूजा अर्चा, जो रिचुअल्स है, यह सब निरर्थक है, यह सब सांग है। और इससे बारीकी से अगर देखा जाए तो आप पूरा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो बाधाएं आ सकती है। इसका मतलब ये भी होता है, ये संतों का, महापुरुषों का ऑब्जर्वेशन जो है, निरीक्षण जो है, वो कितने सूक्ष्म था, यह इससे पता चलता है। तब वो
ईश्वर भक्ति के नाम पर तो निरर्थक बताया, सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। देखिए मीटिंग आ गई इसमें, ये मॉडर्न जमाने की कम्युनिकेशन आ गया, मीटिंग आ गई, और प्यार से रहने के कारण लोगों में आपसी सलोखा, प्यार के संबंध, मधुर संबंध बनते थे, और उसके कारण लोग अच्छा तरह से कोऑपरेटिव वे से रहते थे। तो यहाँ इस तरह से ईश्वर का विश्वास, भक्ति के लिए सदाचार, पुरहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है, और हर एक आदमी अपने अपने प्राइवेट लाइफ में वो कर सकता है। यह उन्होंने, वो भक्ति के जब चल रहा था तब उन्होंने बताया, मगर उसके साथ साथ ईश्वर भक्ति ये सारहीन है, यह भी उन्होंने बताया। तो मन जो काम करने के लिए अंतकरण से तैयारी हो, वही काम करना उचित है। यह भी बहुत बड़ी शिक्षा उन्होंने दी, एजुकेशन दिया कि जो हमको अच्छा लगे वही काम करना उचित है, और उसमें ही यशस्वी आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं, यह भी बताया। और मन सही है तो इसे कटौती के जल में ही गंगापन का पुण्य प्राप्त हो सकता है। यह तो आप सभी जानते हैं। कटौती का मतलब भी आप जानते हैं। कटौती का मतलब जो हमारे चमार भाई काम करते हैं रोड पे, तो वहाँ एक पानी का बर्तन रहता है, कभी कभी पुराने जमाने में वो पत्थर का रहता था, तो वो पानी के लिए कुछ चप्पल नरम करने के लिए वगैरह रखता, उसको कटौती बोलते हैं। तो अगर मन शुद्ध होगा तो कटौती में भी गंगा जैसा स्वच्छ और निर्मल पानी रहेगा। उसके लिए वो कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। आजकल जो ईगो में लोग रहते हैं, ईगो के कारण हम दूसरे के साथ बोलना, कम्युनिकेशन करना, मदद करना, यह बातें भूल जाते हैं, नजरअंदाज करते हैं, अपने अपने युगों में रहते हैं। मगर यह तो 14वीं BC में, शताब्दी में यह महापुरुष ने, ये महान संत ने हमको बताया कि आप बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा ही होगा, और यह उपदेश लोगों का कल्याण और उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। ये जो उनके दोहे हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। आप सभी लोग ज्यादा जानते होंगे तो मैं यहाँ रिपीट करना नहीं चाहता। तथा विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। देखिए महान ग्रेट सम्राट अशोका के जो बातें हैं, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ जाता है। जैसा महान अशोका ने कहा कि लोगों की जीवन को उठाना, ऊपर उठाना, इजाफा होना, जीवन अच्छा बनाना, आनंददायी सुखी बनाना, इससे बड़ा परम कर्तव्य कोई नहीं है। और हमारे संत रविदास जी भी वही कहते हैं कि विचारों की श्रेष्ठता, समाज हित की भावना,
से प्रेरित प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहारों जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। शायद उन्होंने महान अशोका की पढ़ाई की, उनको समझा और उन्होंने भी यह देखा कि इससे हम लोगों का जीवन में इजाफा कर सकते हैं। तो वो कह रैदास तेरी भक्ति द्वारी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मिटी आपा पर कितली खावे चुने खावे। यह दोहा है। तो यह बहुत फेमस दोहा, मैंने उसको लिखित रूप से मेरे पीपीटी में कर दिया है। जो आप लोग जानते हैं कि जाति जाति में जाति है, सो केलन में केतन केलन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। और बहुत से अच्छे अच्छे उन्होंने दोहे बताए तथा पूरे भारत में उन्होंने घूमकर भारत में संचार करके उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी, जो अपनी वाणी थी, वो सबको बताई। और इस तरह से यह महान संत अरे भाई नहीं ना जाने देना, उनके तोड़ करके उनके बुलावा भेजा। वहां के राजा ने वहां कट कारस्थान करके वहां उनके शिष्य ने बुलाया और इसका वध कर दिया, मर्डर कर दिया। तो इस तरह से यह एक महान संत हम में से गए। इसमें से हम लोगों को यह भी सीख मिलती है कि जिनका हमारे कहने से, उपदेश से नुकसान होता है, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर ही रहना है। उनमें ज्यादा सम्मिलित मिलन मिसार नहीं करना चाहिए। यह भी बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। तो ये संत रविदास जी के बारे में मैं इतना कहता हूँ। तथा हमारे दूसरे बहुत जाने माने संत है संत कबीर। संत कबीर के बारे में भी आप लोग जानते हैं। जैसे बाबा साहब ने भी उनको गुरु मान लिया था। बाबा साहब के 4 गुरु में से ये एक गुरु थे। महात्मा फुले जी, संत कबीर, भगवान गौतम बुद्ध और चौथे जॉन डिवे जी। तो इस तरह से संत कबीर के दोहे भी बहुत ही आप लोगों को विदित होंगे, पता होंगे। तो उनका भी लहर तारा ताल काशी में 1398 में जन्म हुआ और मगहर उत्तर प्रदेश में 1518 में उनकी मृत्यु हो गई। कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया तथा कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी रहे और हिंदी साहित्य के एक महान कवि संत कबीर की जीवनी भी बहुत हमें प्रेरणादायी है। कबीरदास जी की हिंदी साहित्य एक महान कवि नहीं बल्कि एक विद्वान, विचारक एवं समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और सकारात्मक विचारों के माध्यम से कई रचनाएं लिखी
और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाया। भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग समझाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच आदि बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। इसके साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीरदास जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उनकी रचनाओं और दोहों में ब्रज, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी समेत बहुत खड़ी बोली देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति द्वारा से प्रभावित थे। उनका प्रभाव सिख, हिंदू, इस्लाम तीनों धर्मों में देखने को मिलता है। वही कबीरदास जी के उपदेशों को मानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा और विस्तृत जानते हैं। जब भी भारत में धर्म, भाषा और संस्कृति की चर्चा होती है तो संत कबीरदास जी का नाम का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। इसके साथ ही उन्होंने जीवन के कई ऐसे उपदेश दिए हैं जिन्हें अपनाकर आदर्शवादी बन सकते हैं। इसके साथ ही कबीरदास जी ने अपने दोहों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की है और भेदभाव को मिटाया है। देखिए यहाँ सिमिलरिटी है। हमारे महान संत रविदास जी, संत कबीर, इनका कार्य समान रूप से जो कुरीतियां हैं, जो भेदभाव है समाज में, उनको मिटाने का बहुत कोशिश किए हैं। जैसा एक दुआ यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है, जिन खोया 3 पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। इस दोहे से कबीरदास जी का कहने का अर्थ है, जो लोग कोशिश करते हैं वे लोग कुछ न कुछ वैसे ही पा ले लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठ रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। जिन खोजा 3 पाइया, जिन्होंने खोजा उनको पाया। गहरे पानी में पैठ, गहरे पानी में डुबकी लगाया। मैं बपुरा बुड़न डरा, मैं बापुड़ा डूबने से डरा और रहा किनारे बैठ। बहुत बढ़िया, बहुत डायरेक्टिव, बहुत साफ है, सुंदर है, सरल भाषा में है। उस जमाने का हम लोग सोच सकते हैं, ये मोटिवेशनल उनका दोहा है। इस मोटिवेशन से रिस्क टेकिंग, जो मॉडर्न मैनेजमेंट में हम बोलते हैं, हमें अगर आगे बढ़ना है, इजाफा करना है, जीवन में तरक्की करना है, तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। ये जो दोहा, ये जो पंक्तियां है, ये जो लाइनें हैं, यह आदमी को उद्युक्त करती है
रिस्क लेने के लिए। रिस्क के बिना कुछ नहीं होता। जब आदमी रिस्क लेके उसका अगर कोई परिणाम भुगतने को तैयार है तो उसके साथ उसको यश भी मिलना जरूर है, उसको यशस्विता मिल जाएगी। तथा दूसरा एक उपदेश है उनका, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह आप लोग सभी लोगों को तो पता है और पिक्चर में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के। तो कितने भी पोथी पढ़े पंडित हो जाए, मगर प्रेम का जो 2.5 अक्षर है वो जो पढ़े, वो जो समझे, वही पंडित हो सकता है, वही महान आदमी हो सकता है। मतलब समता, स्वातंत्र्य और बंधुता, बंधुता, प्रेम, कोऑपरेशन से प्रेम बढ़ता है। यहाँ भी ये शिक्षा हमें मिलती है। तो कबीरदास जी के कहे गए उपदेश वाकई प्रेरणादायक है। इसके साथ ही कबीरदास ने अपने उपदेशों को समस्त मानव जाति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। इसके साथ ही अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया, जताया तथा आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। इसके साथ ही कबीरदास जी के उपदेश हर किसी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। तो हिंदी साहित्य के महिमा पंडित व्यक्तित्व कबीरदास जी के जन्म के बारे में आप सभी को जानते हैं। और जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी, मतलब जिसके बाद ब्राह्मण तथा शिष्यों में कहा जाता है कि निरक्षर थे, कबीरदास जी निरक्षर थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अन्य बच्चों से एकदम अलग थे और गरीबी के कारण उन्हें माता पिता मदरसे के भेज न सके, इसलिए कबीरदास जी की किताबी विद्या ग्रहण नहीं कर सके। इसके लिए उन्होंने यह दोहा, यह पंक्तियां बनाई, जाति जुला नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। तो वह बहुत ग्रंथ नहीं लिखे, उपदेशों के मुंह से अपने शिष्यों ने, उनके शिष्यों ने उसे लिख दिया। जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तब जो जितना भी उन्होंने मुंह से कह दिया, लोगों ने मुखोद्गत किया, उसको पाठ किया, पाठांतर किया, रट लिया और उनके शिष्यों ने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से बता दिया। तो इसके बाद दूसरे संत है गुरु नानक जी। आप गुरु नानक जी को सभी लोग जानते हैं। हमारे माधव जो है सिख पंथी है और उनकी सिख पंथी की स्थापना की। उनका जन्म भी 1469 में हुआ, 1469 में उनका जन्म हुआ और पंजाब के रहने वाले थे। रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री था तथा बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। जो महापुरुष है वो पहले से ही बचपन से ही प्रखर बुद्धि के रहते हैं
हम सभी लोग भी प्रखर बुद्धि के हैं, खाली हम लोगों ने इसमें इजाफा करना चाहिए। और बिना ईगो के, बिना पढ़ाई लिखने के साथ साथ हमने अपनी बुद्धि को निखारना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। तो हमारे गुरु नानक जी बहुत 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली। वो बहुत प्रश्न पूछते थे, वो बहुत प्राध्यापकों को पूछते रहते थे। मैंने उनकी पंक्तियां हमारे स्कूल में थी, वो उनको उनके घर वालों ने उनके जो फसल है, वो धान है, उसको रखने के लिए, चिड़ियों से बचाने के लिए उनको भेजा था। तब वो वहां गए खेत के किनारे और ध्यानस्थ बैठ गए और कहने लगे, राम के चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। और इस तरह से वो बहुत दयालु थे, भाव स्पर्श था, उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस थे। तो यह इसका प्रमाण है कि बहुत पॉजिटिव वे में इन्होंने काम किया, सत्संग में व्यतीत करने लगे। वो बचपन से ही, बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्ति मानते थे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वाले में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लखौकी नामक स्थान के रहने वाले मुना की कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में उनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। ये तो हमारे ये नहीं है, ये इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो ये एजुकेशन जो है, जो हमारे बहुजन समाज का उत्थान के लिए, माने काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग में जो महापुरुष के बारे में हम विचार करते हैं, इसके बारे में अगर हम उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके कुछ प्रमुख उपदेश निम्नलिखित है। जैसे ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, हम सबका पिता वही है, इसलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात बोली। सभी महापुरुषों का, संतों का एक ही बात पे एक ही नारा है कि सभी से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तथा दूसरा उपदेश ऐसा है उनका, अपने हाथों से मेहनत कर, लोभ को त्याग कर एवं न्यायोचित साधनों से धन का अर्जन करना चाहिए। यह अभी मॉडर्न परिस्थितियों में बहुत लागू होता है। तो अपने हाथों से मेहनत करके मेहनत का खाना है और लोभ को त्याग करके न्यायोचित, लीगल वे, जस्टिफिकेशन जिसमें हो, वही कानून से हमने काम करना है, कष्ट करना है और धन का अर्जन करना है। एक साहूकार मलिक भागों की रोटी से रक्त एवं गरीब भाई लालों की मेहनत से कमाई रोटी से दूध निकलता दिखाकर उन्होंने इस शिक्षा को जनमानस तक पहुंचाया था। तो कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, किसी का हक छीनना नहीं चाहिए। यदि किसी को धन की अथवा कोई अन्य मदद चाहिए तो कदापि पीछे हटनी नहीं चाहिए। तो हम लोग देखते हैं हमारे सिख भाई भी उदार रहते हैं, मेहनती रहते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित रहते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। यह उनके सिख का कमाल है। और अपनी कमाई का 1/10 परोपकार के लिए एवं अपने समय का 1/10 प्रभु सिमरन अथवा ईश्वर के लिए लगाना चाहिए।
यह भी बात बहुत बड़ी है। मुझे बहुत दफा मौका मिला गुरुद्वारे में जाने का, वहाँ लंगर में खाना खाने का, तो मुझे ये बहुत प्रतीत होता है। और टुगेदर डाइनिंग करना, रोटी का व्यवहार, उससे आपस में भाईचारा बढ़ता है, प्यार पनपता है, प्यार पैदा होता है। यह भी बहुत बड़ी बात है, बड़ी सीख है। तो इसको भी हमने अपनाना चाहिए। तथा माया धन को जेब में ही स्थान देना चाहिए, अपने हृदय में नहीं। ये एकदम कितनी बड़ी बात है। मतलब हम कितने भी अमीर हो तो ग्रास रूट लेवल से ही चलना चाहिए, जमीन पर ही चलना चाहिए। हमारे दिल में, उसको हृदय में लाना नहीं चाहिए। धन दौलत को पॉकेट में रखना चाहिए। यह बहुत बड़ी सीख उन्होंने दी। और स्त्री जाति का आदर करना चाहिए, स्त्री जाति का आदर करना चाहिए। यह मॉडर्न समय में, आजकल के जमाने में बहुत बड़ी बात है। और इसमें हमारे सिख भाई सबसे आगे रहते हैं, यह आप लोग सभी जानते हैं। तथा चिंता मुक्त रहकर अपने कर्म करने चाहिए, चिंता मुक्त रहकर अपने कर्म करने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, नानक चिंता मत करो, चिंता ही सही है। मतलब चिंता अच्छी नहीं है, चिंता अवॉइड करना चाहिए, चिंता करना नहीं चाहिए। तथा संसार को जीतने से स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना अत्यावश्यक है। तो इस तरह से उनका जो प्रतिपादन है, उपदेश है, सभी मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद हमारे दूसरे संत आते हैं, महाराष्ट्र के स्थित है संत तुकाराम। संत तुकाराम एक ऐसे संत होकर गए। आप सभी लोग जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आप सभी जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो बहुत अच्छे शासक थे। उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र और इलाकों में अपना लोहा सिद्ध किया, अपना सिक्का जमाया, राजपाट में बढ़ोतरी की और समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण करने की चेष्टा की। उनके राज में जाति प्रथा नहीं थी और इसका सभी का श्रेय जाता है वहाँ संत तुकाराम जी को जाता है। संत तुकाराम जी यहाँ महाराष्ट्र में भजन कीर्तन के माध्यम से सभी जातियों को समझाते थे और छुआछूत मत पालो और ये अंधश्रद्धा मत, उसका अंधश्रद्धा के प्रति आप सजग रहे, अंधश्रद्धा का पालन न करे, यह बताने की बहुत चेष्टा की उन्होंने। उनका एक दोहा है, उनकी एक कविता है, बहुत उनको अभंग बोलते थे। अभंग मतलब जिसमें भंग न हो जाए, अभंग जिसका भंग नहीं हो सकता है वो अभंग। मतलब उसके उनके दोहे थे, उनकी बातें थी, उसको कोई छेद नहीं कर सकता था, उसको भंग नहीं कर सकते थे, वो अभंग। मैं आपको एक अभंग बता सकता हूं जो यह भी आप टूल के रूप में सोच सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, वो मराठी में मैं पहला कहूंगा, बाद में हिंदी में बताऊंगा। नवसाया से पुत्र होती, मग का लागे हिलापति। इसका मतलब ये है, भगवान की पूजा अर्चा करने से, मन्नत मांगने से, नवस मतलब मन्नत, मन्नत मांगने से अगर किसी को पुत्र होता है, पुत्र संतति प्राप्ति होती है, तो उसी को फिर पति की क्या जरूरत है? पति की जरूरत ही नहीं है। अगर मन्नत मांगने से पुत्र प्राप्ति होती है तो मन्नत ही मांगते रहो,
वो शादी ब्याह मत करो, पति का निर्माण मत करो, पति के साथ मत रहो। कितनी बड़ी बात है ये। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा दूर करना, एक फटके में इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली। तो इस तरह से उनका दूसरा एक कविता है, वो कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल देते हैं, वो मराठी में कहते हैं, ऊस डोंगा परी रस नहीं डोंगा। डोंगा मतलब टेढ़ा मेढ़ा। गन्ना जो है, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट उसका जूस निकालो, रस निकालो, तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। नदी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बट उसका जल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो इस तरह से वो अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए, प्रूव करने के लिए यह बताते हैं कि भाव भाव जो है, आदमी टेढ़ा मेढ़ा है, मगर उसका भाव है, उसकी श्रद्धा है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। इस तरह से ये महान संत ने सभी को अपनी वाणी से, अपने अभंगों से प्रेरित किया, प्रचारित किया, और बहुत अच्छी तरह से वारकरी संप्रदाय में रह के उन्होंने लोगों की सेवा की। उनमें जो अंधविश्वासु है, अंधविश्वासुपना है, अंधविश्वास को भगाने की भरसक कोशिश की। मगर उस जमाने के जो स्टेटस कोइस थे, मतलब स्थिति को जैसे थे रखने वाले थे, अंधश्रद्धा फैलाने वाले थे, उनको ये बात पचनी नहीं पड़ी, उनको ये बात जची नहीं, उनको ये बात हजम नहीं हुई। तब उन्होंने उनको एक बार, ये संत महान लोग रहते हैं, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, वो नदी के किनारे ध्यानस्थ वगैरह करने के लिए चले गए। इंद्रायणी नदी पुणे के बाजू में है, आप सभी लोग कई कई ने विजिट भी किया होगा शायद। मगर वहाँ वो नदी के किनारे, इंद्रायणी के नदी के किनारे जो बड़ा खड्डा रहता है उसको डोह बोलते हैं। पानी का जो पानी की जो खोली है, पानी का ज्यादा वहाँ ये जो पानी वहाँ जम जाता है, वहाँ बैठे थे, अपना ध्यान मग्न कहते थे। जब उन जो यहाँ के लोग जो अंधविश्वास फैलाना चाहते थे, उन्होंने इकट्ठा आए और उस महान संत को डुबा के मार दिया। उस महान संत को डुबा के मार दिया, ऐसा हिस्ट्री में उनका निराकरण किया है। और लोगों को ऐसा बताया गया कि एक आकाश से विमान आया, पुष्पक विमान आया, फूलों का विमान आया, एरोप्लेन आया, और वह संत तुकाराम महाराज को वो लेके गया, संत तुकाराम महाराज को लेके गया। मगर उस नदी में जो उनके अभंग थे, जो उनका चौपड़ी थे, जिसमें ये दोहे लिखे थे, जो पंक्तियां लिखी थी, जो भाषण उन्होंने लिखा था, उसका जो चौपड़ी थी उसको अभंग बोलते हैं। वो दूसरे दिन अपने आप पानी के ऊपर आके तरने लगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर उन्होंने जो पूरे महाराष्ट्र और इर्द गिर्द के इलाकों में जाकर भजन द्वारा, जो अपनी वाणी द्वारा लोगों को बताया, तो लोगों ने मुखोद्गत किया, याद किया, रट्टा, उसको रट्टा का मार के अपने जहन में जमा किया। वही बाद में लोगों ने लिखित रूप में ये करके इसको बढ़ा दिया। तो इस तरह से तुकाराम जी का बहुत आदर करते हैं। उनके नाम के उनके लोग अभी भी वहाँ जो आळंदी है वहाँ जीवित है। मगर इनका एक बहुत जो ड्रॉबैक है, देखिए
यहाँ की जो मनुवादी व्यवस्था है वह अच्छा मैसेज है। बहुजनों को जो फायदेमंद चीजें है उसको हमेशा ऐसे बदल देती है जो अंधविश्वास में बदल देती है। तो यह बहुत अच्छा उदाहरण होगा, क्योंकि बाद में तुकाराम जी जाने के बाद ऐसा बताया गया, वो विठल जो पंडरी है, जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट उसकी पूजा करते हैं, ऑफिशियल देवता माने जाते हैं, पंढरपुर, वहाँ विठल विठोबा मंदिर है। आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ के महीने में वहाँ बड़ा मेला लगता है। तो वहाँ जो तुकाराम महाराज के जो ग्रंथ है, जो लिखा पढ़ी है, अभंग है, उसकी पालकी निकाली जाती है और वो पालकी में ग्रंथ लेके, डिंडी लेके लोग पैदल चलते हैं। ये पूरा अंधविश्वास है। इसका मतलब उन्होंने जो विश्वास था, जो खुले मन से, खुले दिल से उन्होंने कहा कि ये अंधविश्वास को दूर रखो, मगर मनुवादी लोगों ने, जिन्होंने उनकी हत्या की, उन्होंने यह चेष्टा की कि इसके बाद लोग अंधविश्वास से इनको ऐसा समझे कि ये कोई दिव्य पुरुष थे, इनका कोई पंढरपुर के भगवान के साथ नाता था और ये इस तरह से रहे और अपना जीवन जिए। और भगवान ने, ये इतने पवित्र थे कि भगवान ने उनको उठा लिया एरोप्लेन भेज के। ये तो बहुत बुरी चीज है। और यह महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के आप सभी ट्रेनर है, आपको देखना है कि हमारे संतों महंतों ने जितने जितने अंधविश्वास में विश्वास को बदली किया है, वो पुनः विश्वास में बदली करना यह हम सभी लोगों का कर्तव्य है। और इसी कारण हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, इसका डेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसका प्रतिपादन कर रहे हैं और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। यह जो मैं प्रतिपादन कर रहा हूँ, यह नथिंग बट हम सोच रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ताकि कुछ छूट ना जाए। यह अंधविश्वास जो फैला गया है उसको विश्वास में बदली करना, यह हम सभी का परम कर्तव्य है और ये हमें करते रहना चाहिए। और उसके बाद एक चोखा मेला करके संत थे, वो भी महार कम्युनिटी के थे और उनका भी जन्म 1270 में हुआ। 1350 में वो चल बसे। ये उनको अछूतगिरी का बहुत सामना करना पड़ा, जबकि वो संत रहे, मगर उनको भी पानी ऊपर से पिया जाता था। पुराने जमाने में जहाँ गांव कूचे में, गांव में जातीयता बहुत समझी जाती थी, पालते थे लोग, तो जो शेड्यूल कास्ट है, अछूत लोग हैं, उनको पानी ऊपर से परोसा जाता था और अपने हाथ का इस तरह से बना के पानी पीना पड़ता था। तो ऐसे उन्होंने पानी पिया, मगर उनकी भक्ति, उनका बताना, जाति प्रथा के विरुद्ध उनका जो काव्य है, कहना है, वो बहुत सराहनीय है, सीखने लायक है, देखने लायक है। अभी थोड़ा सा समय की पाबंदी के कारण हम उसमें ज्यादा न जाए, मगर फिर कभी मौका मिले तो इसमें हम लोग ज्यादा इसके बारे में सोच सकते हैं। अब आखिरी जो संत के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वह संत गाडगे बाबा है। संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र के फुले शाहू अम्बेडकर जो त्रयी कही जाती है, जो 3 महापुरुषों के बारे में कहा जाता है, उनके साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संत गाडगे बाबा
ये साफ सफाई करते घूमते थे, वह भी जाति के विरुद्ध लड़ते थे। अहिंसा के विरुद्ध लड़ाई बहुत अच्छी है उनकी, सराहनीय है। और यह संत जो है ओबीसी समाज के होने के बावजूद बाबा साहब को बहुत मानते थे। बाबा साहब चल बसे 1956 में, तो यह धक्का, यह महापुरुष, यह संत सह नहीं पाया। बाबा साहब के बिल्कुल 13-14 दिन के अंदर खुद 20 दिसंबर 1956 को यह संत चल बसा। यह संत का बहुत बड़ा दबदबा था, गांव-गांव में घूमते थे। वो जो संत गाडगे बाबा, गाडगे का मतलब ऐसा है जो मटका है, मटके को मराठी में गाडगे बोलते हैं, गाडगा। तो वो मटके का जो निचले हिस्सा है वो उनके सर पे हमेशा रहता था, और वही निकल के उसमें वो पानी भी पीते थे और खाना भी खाते थे। इतने सिंपल थे। उनके बाद में उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी, धर्मशालाएं, स्कूल वगैरह छोड़ दिए, मगर अपने बच्चों को, बहू को एक पैसा भी नहीं उसमें से दी। और यह पब्लिक को देने के लिए, ट्रस्ट को देने के लिए, संत गाडगे महाराज ट्रस्ट, आपको विदित होगा, आपने कहीं देखा होगा, वह ट्रस्ट की कॉन्स्टिट्यूशन खुद बाबा साहब ने लिखी है। और पहले उस ट्रस्ट के चेयरमैन बाबा साहब ही थे। यह आपको जानना बहुत जरूरी समझता हूँ। तथा यह संतों की जो जिक्र है वो पूरी हो नहीं सकती है। बहुत से संत इसमें समय के कारण, समय का अभाव के कारण छूट जाते हैं। साउथ में भी श्री नारायण गुरु थे, उनका भी कहना था वन गॉड और ह्यूमैनिटी, आपस में भाईचारा रखो, प्रेम करो। यह उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। जो हमारे मिशन है उसको भी श्री नारायण गुरु के बारे में हम लोग जानते हैं, मानते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तथा यह समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा भाष्य इस कर नहीं पाऊंगा। और तथा ये संतों का जो जिक्र है मैं यहाँ खत्म करता हूँ। तथा जो मुख्य यहाँ से दूसरा बात है संतों के बाद, वो महात्मा फुले जी है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे जो मिशन है वहाँ महात्मा फुले जी का अनन्य साधारण महत्व है, अनन्य साधारण स्थान है। और इनके बारे में तो आप लोग सभी पढ़े लिख कर जानते हैं। उनकी सहचरणी, उनकी वाइफ सावित्री माई फुले थी। उनको महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने पहली देश की शिक्षिका बनाया, देश की पहली टीचर बनी महिला, पहली देश की महिला बनी। तब उस जमाने में वहाँ जो मनुस्मृति के अनुसार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ढोर गवार शूद्र नारी सब है ताड़न के अधिकारी, उसके मुताबिक इवन ब्राह्मणों की भी स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और बाकी तीनों वर्ण को तो था ही नहीं। मगर उस जमाने में महात्मा फुले जी ने खुद शिक्षा ली, अपनी वाइफ को शिक्षा दी, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार इस महाराष्ट्र में, और उसके बाद फैलते फैलते पूरे देश में यह बताया गया कि शिक्षा का अधिकार मूलभूत है। यह हंटर कमीशन के जो उनका विधान था, जो रानी का जो
क्वीन का, ब्रिटेन की क्वीन का जो लड़का प्रिंस आए थे, उनके सामने भी उन्होंने प्रतिपादन किया कि हमारे सभी लोगों को यह सुविधा देनी चाहिए तथा बहुत अच्छी तरह से आपने काम करना चाहिए, शिक्षा का महत्व सभी को बताना चाहिए। तो हमारे मिशन में, बहुजनों के मिशन में इनका जो काम है, इनका जो पर्व है, यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तथा उन्होंने बहुत से काम किए जो विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले। इस बारे में उन्होंने कहा कि यह सब एक अविद्या के कारण हुआ, शिक्षा नहीं होने के कारण हमें सब इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो सभी ने विद्या, ये बहुत जरूरी है, विद्या लेनी चाहिए। माना कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग में इन सुभाषितों को, यह जो इनका डायरेक्टिव्स है, इनके बारे में कन्वर्ट करके बहुत कुछ लिखा है। तो बहुत यह उनका जो डायरेक्शन जो है, उनका जो कहना है, ये जो बहुत प्रभावी है। और हम गुलामगिरी करके उनका स्लेवरी और किसान का कोड़ा, यह बहुत फेमस ग्रंथ है और उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। ज्यादा पढ़ लिख कर आप आपके ज्ञान में इजाफा कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम हमें मौका मिले तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जो हमारे संत महंत है, हमारे पुरखों के जो बड़े बड़े महान हस्तियां है, महापुरुष है, इनके बारे में हमने सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना है और आगे की राह चलना है। जैसा किसी शायर ने कहा है कि सूरज और चांद डूबा तो क्या हुआ, हम तो तारों को देखकर ही हमारे रास्तों को तय करना चाहिए। अब हमारे बीच में महापुरुष नहीं है, मगर उनके विचार है। और आप जैसे ट्रेनर लोग हैं जो तारों की तरह है। तो आइए हम सब लोग एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटकर हमारा रास्ता अच्छा कैसा हो यह तय करें और टूल निर्माण करके हम अपनी प्रगति हम करें। अब यहाँ कोई आने वाला नहीं है, समय बहुत कम रह गया है। बहुत कम समय में ज्यादा प्रभावशाली हम कैसे बने, यह जानना बहुत जरूरी है। इतना कह के मैं मेरे प्रतिपादन को, मेरा संबोधन को विराम देता हूँ। जय भीम। थैंक यू।